नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइथो मैजिक क्रिएशन स्टोरी में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि श्री हनुमान चालीसा की रचना क्यों, किसने और कैसे की। श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। वह पल भर में ही अपने भक्तों के बड़े से बड़े संकट समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी माता सीता और प्रभु राम के आशीर्वाद से अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं, अतः वे भगवान शिव की तरह ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अतः भक्तों पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, अतः मंगलवार को उनकी पूजा का विशेष महत्व है। जहाँ जहाँ श्री राम जी का नाम पूरी श्रद्धा से लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। वैसे तो इनकी पूजा किसी भी समय और वार पर की जा सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को की गई हनुमान जी की पूजा विशेष फल देती है। कुछ भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन अधिकांश श्रद्धालु हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसलिए कभी ना कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया होगा कि आखिर यह हनुमान चालीसा की रचना कब और किसने की होगी। तो आइए आज जानते हैं कि इसकी रचना कब, किसने और क्यों की। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हनुमान बाहुक, हनुमान नाष्टक और हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे बहुत ही रोचक कथा है, जिसके बारे में जानकारी शायद ही किसी को हो। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। भगवान को किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, तो वह युग है कलयुग। इस कथन को सत्य करता है एक दोहा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरित सुमिरित नर उतरे ही पारा। जिसका अर्थ है कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, वह है भगवान का नाम लेना। तुलसीदास ने अपने पूरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो गलत हो। उन्होंने आध्यात्मिक जगत को बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं दी हैं। यह बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उसे नियमानुसार सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित नहीं हुए और वह अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम जाप करने को कहा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जाप शुरू होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि चमत्कार करके दिखाइए। यह बात सुनकर तुलसीदास जी ने बिना डरे बताया कि वह कोई बाबा नहीं है, वह सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोधित हो गया और उसने सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और राम नाम जाप करते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका पाठ
किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक सूझवान बादशाह था, इसलिए इसका कारण समझने में उसे तनिक भी देर नहीं लगी और उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने इस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी ने राम का नाम लेकर हनुमान चालीसा की रचना की।